चले जाएंगे। आपको ये भी सोचना है कि हम बहुत बड़ा सोच लें और बहुत बड़ा जितना हम सोच लें उतना हम कर लेंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है और हो भी सकता है। ध्यान किस पर रखना है? अगर हमारी अंतरंग शक्ति भी उसके साथ में काम करेगी तो वह कार्य हो भी सकता है, और अगर हमारी अंतरंग उपादान शक्ति कहीं कम पड़ गई और बाहरी क्रियाकलाप हम जुटा भी लिए तो भी हमारे लिए कार्य संपादित नहीं होगा। तो यह एक जो फॉर्मूला है कार्य होने का, यह हमें हर जगह पर फिट करते रहना चाहिए। इसलिए यह सूत्र जो अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम है, इसका एक कथन व्याख्यान करने का मेरा मन इसीलिए हुआ कि पहले भी इसका एक व्याख्यान हो चुका है और मुझे लगता है कि अभी भी इसका व्याख्यान पूरा नहीं हुआ। ये भाव लोगों के अंदर गहराई से आना चाहिए कि कोई भी कार्य होता है केवल हम कर रहे हैं, हम करते हैं, ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारी योग्यता थी इसलिए हमारे द्वारा वह कार्य संपादित हो गया। निमित्त तो बाहर भी थे, भीतरी भी कारण था, दोनों के मिलने से कार्य होता है। ये फॉर्मूला किसी भी कार्य को संपादित करने का होता है। समझ में आ रहा है सभी को? प्रधानों को भी, उप प्रधानों को भी, सचिव को भी, महासचिव को भी और सामान्य जनता को भी। समझ में आ रहा है? कार्य कैसे होता है? भीतरी और बाहरी कारण। भीतरी कारण को हम भाग्य कहते हैं और बाहरी कारण हमारा पुरुषार्थ होता है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के मिलने से ही कार्य होता है। अगर हम इस कार्य को इस तरह से देखते रहेंगे तो हम कभी भी अहंकारी भी नहीं बनेंगे, दीनहीन भी नहीं बनेंगे और अपनी शक्ति को देखते हुए कार्य का विस्तार भी करते रहेंगे। करना चाहते हो कि नहीं? होना तो चाहिए। जब छोटी सी शुरुआत थी तो 40 बच्चों से हुई थी, 20 बच्चों से हुई थी, 50 बच्चों तक हो गई। अब थोड़ा सा विस्तार तो होने का समय आ ही गया है। समझ में आ रहा है? हर एक समाज के व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हम अगर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे लेते हैं तो इससे हमें पुण्य नहीं लगेगा, इससे हमारे मोह की वृद्धि होगी। किंतु अगर हम उसी धन के माध्यम से, अपने किसी भी तरह के सहयोग के माध्यम से अगर हम किसी दूसरे बच्चे के लिए सहयोग देने की अपने अंदर भावना करते हैं तो वो बच्चा जितना भी यहाँ पर ज्ञान अर्जन करेगा उससे कई गुना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हमारे अंदर बढ़ेगा। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए जो ज्ञान के आयतन हैं उसमें हमें अपना सहयोग, अपना मनोभाव लगाना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं? ज्ञान की वृद्धि कैसे हो? पूछते ना लोग, हमारा ज्ञान का स्तर कैसे बढ़े, हमारे बच्चे सुखी कैसे रहें। जब आप दूसरों के बच्चों के सुख का प्रबंध करेंगे तो आपके बच्चे सुखी रहेंगे। जब आप दूसरों के बच्चों का ज्ञान बढ़ाएंगे तो आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। ये नियम है, ये सिद्धांत है। आप केवल अपने बच्चे का सुख, अपने बच्चे का ज्ञान देखेंगे तो आपके मोह की वृद्धि होगी और मोह से ज्ञान भी कम होगा, सुख भी कम होगा। अगर हम इस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे तो हमें यह सोचना पड़ेगा, अगर हमारे पास में एक बच्चा है तो हम 2 बच्चे की व्यवस्था करें। अगर हमारे पास में 2 बच्चे हैं तो हम 4 बच्चे की व्यवस्था करें, जिसके माध्यम से उसी पुण्य के फल से हमारे बच्चे की अपनी आप व्यवस्था होती चली जाएगी। अपने ज्ञान और सुख की वृद्धि करना है तो हमें दूसरे के ज्ञान और सुख की वृद्धि में योगदान देना पड़ेगा। अपना कर्म वहीं से हमें लौट करके अपने पास फल देने आएगा। और कोई तुम्हें, चाहे कहीं घूमने चले जाओ, सुन रहे हो, चाहे कहीं चादर चढ़ा लो, चाहे कहीं झंडा चढ़ा लो, कहीं से कुछ होने का नहीं है। अगर कुछ होगा तो आपके इसी प्रकार के उपकारी कार्यों के करने से होगा। और इस तरह के जो सम्यक कार्य हैं उनमें अगर आप अपनी वृद्धि करने का भाव बनाएंगे तो यह वृद्धि न केवल इस जन्म में आपको फल देगी,
आपके लिए जन्म जन्मांतर तक, एक जन्म का थोड़ा सा पुण्य जन्म जन्मांतर तक काम आता है। आगे के जन्मों में कभी हम अज्ञानी ना रह जाएं, मूर्ख ना बने रह जाएं, लोगों की दृष्टि में अपमानित न हो, इस तरह के पुण्य फलों की संयोजना हमारे आज के इन पुण्य भावों से हो जाती है। एक पुण्य भाव जो हम आज एक अच्छी जमीन पर, अच्छी भूमि पर हम एक बीज के रूप में वपन करते हैं, वो जन्म जन्म तक फल देने वाला बनता है। इसलिए आचार्यों ने कहा, सम्यक आयतनों के माध्यम से अपने धन आदि का दान करके, अपने पुण्य की वृद्धि करके अपने लिए सुरक्षा जन्म जन्म तक कर लो। ये इसीलिए कहा जाता है, दान को धर्म इसीलिए कहा गया है। समझ आता है? दान का मतलब किसी को देना नहीं होता है, दान का मतलब होता है अपने भीतर अपनी सुरक्षा जन्म जन्म के लिए कर लेना। भैया हम अज्ञानी ना बने जन्म जन्म तक, हम दुखी ना रहें जन्म जन्म तक, इसलिए दान किया जाता है। सुनते हो कि नहीं? क्या सोच के क्या करते हो? हमने दे दिया, हमारा नाम नहीं बोला गया। अरे कभी कभी ये भी सोच लेना, दे दिया, नाम नहीं बोला गया, बहुत बढ़िया बात है। क्यों बढ़िया बात है? क्योंकि नाम बोलने पर तो हमारे लिए उसी समय पर अहंकार आ जाता, तो हमारा पुण्य कम हो जाता। नाम नहीं बोला गया, हमारा दान अच्छी जगह पर लग गया, ये हमारे लिए जन्म जन्म तक भीतर से सुख देने वाला पुण्य हमारे अंदर हमने अपने खुद बो लिया। ऐसा विचार आ सकता है? नहीं आ सकता। हरियाणा वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है। यूपी के भी बैठे हैं, हम ही बैठे यूपी के, तो हम दूसरों से क्या कहें। अपने मन के अंदर अपने विचार ही हमारे पुण्य को कम कर देते हैं, और अगर हम उन विचारों को ज्ञान के साथ समायोजित करें तो हमारा पुण्य कई गुना खुद हम बढ़ा सकते हैं। समझ आ रहा? रूठने की जरूरत नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात होती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर होती है। भाई कोई बात नहीं, दान हमने किया, उसके कारण से ये इतना बड़ा ये उपक्रम खड़ा हो गया, हमें उसको देख करके प्रसन्नता है कि हमारा दान उसमें लग गया। कोई हमारा नाम ले या ना ले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रसन्नता क्या देख करके है? इसका इतना अच्छा बड़ा सदुपयोग हो गया। प्रसन्नता अपने हाथों में तब आती है, दूसरे के हाथ में प्रसन्नता नहीं है। हमने दान दूसरों को दिया तो दूसरे की हमने अपने प्रसन्नता दूसरों के हाथों में थोड़ी ना दे दी। उस दान से प्रसन्नता जो हमारे अंदर आएगी वो हमारे हाथ में होगी। हैप्पीनेस का इंडेक्स हम खुद बढ़ाएंगे अगर हम सच्चे मायने में धर्म करेंगे तो। इसीलिए आचार्यों को कहना पड़ा कि यह जंतु, यह प्राणी, जैसे जीव जंतु होते हैं ना, उन्हीं की तरह दुखी हो रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर के, और ये नहीं देख रहा कि होनहार क्या होती है, भवितव्यता क्या होती है, कार्य किन कारणों से मिलकर के होते हैं, और जो कार्य हो रहे हैं उन कारणों में हम भी एक कारण बन जाएं तो जितना बड़ा वो कार्य कहलाएगा, और उस कार्य के माध्यम से जितना प्रभावना होगी, हम एक छोटे से कारण बनकर के भी कह सकेंगे हाँ, इस प्रभावना में हमारा भी योगदान है। चाहे भले ही कोई उसको जानता हो या ना जानता हो, हम तो जानते हैं। कौन जानता है? देने वाला जानता है, और जो कार्य जब हो जाता है तो जो लेने वाला है वो भी जानता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रसन्नता हमारे अपने भावों से आती है, और वह हम कहीं पर भी उस प्रसन्नता को ला सकते हैं। किसी के कुछ कहने से या किसी के नहीं कहने से हमारी प्रसन्नता में कमी होना, ये तो पराश्रित हो गया। हमें तो स्वाश्रित अपनी प्रसन्नता को बनाए रखना चाहिए, और वह इसी तरह के कार्यों के विस्तार करते हुए अपनी होनहार को और बड़ा बनाना चाहिए कि हमें अगर गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है
और ये अच्छा कार्य गुरुदेव के समक्ष ही संपन्न हुआ था, तो हम इस कार्य को और आगे बढ़ा करके गुरुदेव का आज भी और अच्छा आशीर्वाद